Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. आरी 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 भी तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेके लुट जिंद सारी भी तेरी मेरी आरी आरी आरी। इन शब्दों से धुरंधर के डायरेक्टर ने पहले ही चेतावनी दे डाली थी कि धुरंधर का असली नायक कोई और नहीं आदित्य धर ही है। और वैसे भी बात सही है कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए राष्ट्रवाद और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। और अगर बात करूं मैं अपने व्यू की, तो मेरा व्यू इस फिल्म को लेकर बहुत ही साधारण सा है। वो ये है कि आदित्य धर और उनकी टीम ने 1999 से लेकर 2022 तक जो घटनाएं घटी थी उनको जोड़कर जिस स्टाइल से सिनेमा को लिबर्टी दी है, उसकी वजह से ये सिनेमा भारत की विश्लेषण करती है और साथ ही करवाती भी है। और ये फिल्म संदेश देती है कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आदित्य धर ने इस फिल्म में जो किरदार हैं उनको ट्विस्ट और टर्न भरपूर दिए हैं जो कि अद्भुत हैं, जिसकी वजह से कहानी ज्यादा थ्रिलिंग और इंगेजिंग बन पड़ी है। स्क्रीन प्ले आपको हिलने का मौका तक नहीं देती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस फिल्म में कई फिल्मों की झलक दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पाई जॉनर की फिल्मों की, तो उसमें आदित्य धर ने एक बड़ी लकीर खींच दी है, जिसकी वजह से सालों साल तक इस तरह की सिनेमा को या धुरंधर 1 या 2 को सालों तक याद रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल याद रखा जाएगा, ये सिनेमा एक ऐसा मास्टरपीस बन जाएगा जिससे बाकी निर्देशक, जो नए निर्देशक हैं, वो भी फिल्में बनाना सीखेंगे। वहीं बात करें रणवीर सिंह की, तो इस फिल्म में उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा अभिनय कर दिया है। और जिस तरह का अभिनय किया है, तो मुझे लगता है कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। साथ ही बॉक्स ऑफिस में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, चौंकाने वाले हैं और अभी उनके बढ़ने की पूरी संभावना है। और अगर बात करें रणवीर सिंह की, आदित्य धर की, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ऊपर कोई उनकी बाकी फिल्म पहुंचेंगी। वहीं राकेश बेदी इस फिल्म के लिए याद रखे जाएंगे और ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर उनके बिना अधूरी है। यहाँ ये जरूर हो सकता है कि हम और आप अक्षय खन्ना को भूल जाएं, लेकिन राकेश बेदी बिल्कुल नहीं। आपको याद दिला दूं कि करण जौहर ने और करण मल्होत्रा ने अग्निपथ का रीमेक किया था और जब वो ये फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने कहानी में एक नया किरदार जोड़ा, रऊफ लाला, और इस रोल के लिए उन्होंने ऋषि कपूर को लेने का मन किया। लेकिन ऋषि कपूर इस तरह के विलेन का रोल करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी रोल करे हैं, ज्यादातर रोल वो स्वेटर पहन के अपने हीरोइन के साथ स्विट्जरलैंड की वादियों में नाचते नजर आते थे। और रऊफ लाला जैसा रोल उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, तो उन्होंने ये रोल करने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन बाद में करण जौहर ऋषि कपूर को मनाने में कामयाब हुए और जब लुक टेस्ट हो गया और वो उस रोल में जमे, तो वो रोल करने के लिए तैयार हो गए। और ये जब फिल्म सिनेमा घर में पहुंची तो रऊफ लाला का जो रोल था वो कांचा चीना, जो कि संजय दत्त ने निभाया था, उस रोल को खा बैठा। जबकि संजय दत्त ने कांचा चीना के रोल के लिए अपने बाल और भौएं तक मुड़वा दी थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऋषि कपूर के लिए इस तरह का किरदार नया था और उसको उन्होंने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब वो इस तरह का रोल जो रऊफ लाला का था, इस तरह का रोल जब वो करने निकले, तो उन्होंने उस रोल को डेप्थ तक जिया। और यहाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि दर्शकों ने ऋषि कपूर को नहीं, रऊफ लाला को देखा और उसको पसंद किया। और ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जब कोई फिल्म मेकर अपनी एक कहानी को लेकर बहुत गंभीर होता है, तो उस कहानी के हिसाब से कलाकारों को चुनता है। ये देखता है कि कौन सा कलाकार अपने इस रोल को जस्टिफाई कर पाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा। और शायद यही आदित्य धर ने भी धुरंधर में किया। जब उन्होंने इस कहानी को गढ़ा होगा तो उन्होंने अपने जो कलाकार चुनने थे वो बहुत ही सावधानी और बारीकी से चुने। अगर हम बात करें राकेश बेदी की, तो इस फिल्म में वो जमील जमाली के लिए चुने गए। वहीं अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह अपने अपने किरदारों में खूब जमे।
लेकिन वहीं राकेश बेदी की अगर हम बात करें तो ऐसे मल्टी स्टारर के सामने राकेश बेदी ने अपने इस रोल को चैलेंज के रूप में लिया। और जब एक फिल्म में बहुत सारे कलाकार होते हैं तो अपने रोल को नोटिफाई कराने में दर्शकों के बीच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन राकेश बेदी ने इस किरदार में, जमील जमाली के किरदार में एक अपनी बड़ी लकीर खींच दी। अगर उनकी बात करें कॉमिक टाइमिंग की और मौका परस्त इंसान की, तो दोनों उन्होंने 70 mm के पर्दे पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उकेर दिया है। और जब लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो बहुत ही सॉलिड लगे वो। जब वो स्क्रीन पर आए तो दर्शकों को उनको देखने की एक ललक जगी, क्योंकि राकेश बेदी ने अपने किरदार को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेप किया। और ये बहुत बड़ी बात भी है दोस्तों, क्योंकि जहां पर अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह जैसे कलाकार मौजूद हों, वहां राकेश बेदी चर्चा का विषय बन जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कलाकार को जब इमेज से अपोजिट किरदार मिलते हैं तो वो अपनी छवि को बदलने में पुरजोर कोशिश में लग जाते हैं, ताकि उनकी जो पुरानी इमेज है वो नए किरदार की इमेज को बर्बाद ना कर दे। लेकिन ये तभी होता है दोस्तों जब फिल्म मेकर यानी डायरेक्टर का क्लियर विजन हो और निर्देशक ये मॉनिटर करे कि उसकी कहानी के हिसाब से जो ये किरदार है वो चल रहा है कि नहीं, जो कि शायद आदित्य धर ने बड़ी ही सफलता के साथ किया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें, बल्कि मैं तो कहता हूं 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि इस तरह की फिल्में और इस तरह का सिनेमा बहुत कम बनता है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को जरूर भेजिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।